मैं हूँ पौड़ी जनपद के विकास खंड कंजीखाल के। मेरे सामने आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई का ये जो आखिरी दिन है, आज 30 मई है और जून लगने वाला है, लेकिन ये जो मौसम है पहाड़ में, तो यहाँ पे लोग भारी मात्रा में प्रवासी लोग गाँव आते थे। गर्मियों में छुट्टियाँ पड़ती है, जितने भी हमारे बाहर प्रवासी लोग रहते हैं वो गाँव आते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि जो कोरोना वैसी महामारी बीमारी पूरी दुनिया में चल रही है, उसके खौफ से, उसके डर से लोग जो है अपने घरों में हैं। अगर जो लोग पहाड़ में आए भी काफ़ी भारी मात्रा में, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है 47 हमारे ज़िले में 47,000 लोग जो है पिछले 2 महीने में गांव आ चुके हैं। लेकिन इस बीमारी के दहशत से वो अपने गाँव में ही हैं। कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटरों में हैं। लेकिन जिस तरह से पहाड़ से लोग गाँव आते थे घूमने के लिए, अपने बच्चों को गाँव लाते थे, तो सिर्फ यही थे कि छुट्टियों में जो है चहल पहल होती थी गाँव में, बाज़ारों में। हमारे बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ है। इस टाइम भी हम घड़ियाल में हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, हम ही लोग यहाँ पे हैं। लेकिन आज जो पहाड़ में जो मौसम है, ये घूमने का मौसम है। पिछले लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है। लेकिन जो हमारे प्रवासी लोग गाँव घूमने आते थे, वो इस बार जो है उस खुला मन से नहीं आ पाए जिसके लिए वो घूमने आए। अगर वो गाँव आए हैं तो किसी मजबूरी वश आए हैं। इस बीमारी को चपेट को देखते हुए, इसकी दहशत से लोग जो है डर मजबूरी से, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका कारोबार बंद हो गया, कोई होटलों में नौकरी करते हैं, इसलिए अभी हमारे गांव में बहुत सारे लोग गांव में आ रखे हैं। लेकिन वो इस बीमारी के कारण घरों में ही है, क्वारंटीन है, क्योंकि शासन का जो आदेश है, निर्देश है, गाइडलाइन है, उसका पालन कर रहे हैं। हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र में युवा आए हैं कि वो भी इस टाइम गाँव में आ रखे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं इसमें। आपका सुनना है? अच्छा, आपको पता है कि पहले तो जो लोग घूमते थे कि भाई एक बीमारी है, कोरोना जैसी बीमारी है, लेकिन लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अब आपने देखा कि हमारी खुद उत्तराखंड में 700 के आसपास जो इसका पॉजिटिव मामले पहुंच गए, तो कुछ मुझे लग रहा है कि आप लोग इसमें जागरूक हो गए। और कैसे इसका जो है आप कैसे किस नज़र से देखते हैं? नहीं, अब तो लोग केवल अपनी मजबूरी से आ रहे हैं, जो मतलब बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली वगैरह सब, दिल्ली पंजाब की गाड़ी चल रही हैं, सब बाहर से आ रहे हैं यहाँ। तो वैसे घूमने के लिए अब कोई नहीं निकल रहा घर से बाहर, क्योंकि खतरा भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव मामले बहुत लगातार आ रहे हैं। पौड़ी में कल 28 तक हो गए पॉजिटिव मामले। तो आप भी तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने माध्यम से? जी हाँ, हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ है पटवाल जी हैं, विक्रम पटवाल जी, सीनियर जो पत्रकार हैं और लगातार क्षेत्र में कोरोना सेंटरों में जा रहे हैं। क्या स्थिति कैसे देखते हो आप? जैसे आप चिंतित भी थे, पहले हम कितने सुरक्षित थे, हमारे उत्तराखंड में मामले इतने लॉकडाउन में ठीक रहा, लेकिन एकदम से जैसे ही लॉकडाउन बाहर से लोगों को अनुमति मिली आने के, तो जो बाहर से लगातार गाड़ियाँ आ रही, उन्हीं में जो मामला पाए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम गाँव में, कोई गाँव ऐसा नहीं जहाँ से बाहर से आदमी नहीं आ रहे। क्या देखते हैं? तो मैं देख रहा हूँ कि पहले तो मतलब ये हम लोग उतने चिंतित नहीं थे, या हमारे बाज़ार में लोग काफ़ी मतलब सुरक्षित थे। लेकिन जब से ये प्रवासी लोग जो बाहर से आए हैं, भले हमारे अपने आए, लेकिन जब से वो आए तो उसके बाद ये अचानक संख्या बढ़ने लगी। तो अचानक संख्या बढ़ने के कारण लोगों के बीच में भी आप दहशत की माहौल हो गया। लोग घर से बाहर नहीं निकले, लोग बाज़ार में आ रहे हैं। तो जैसे सरकार ने भी आदेश दिया कि बाज़ार का समय भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी हमारे बाज़ारों में 11-12 बजे के बाद कोई लोग नहीं दिख रहे, सीधे अपने घर चले जा रहे हो। तो लोगों के दिल में भी एक दहशत का माहौल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के दिल में दहशत न रहे, वो अपने बचाव करते रहे, अपना काम धंधा भी करें अपना, लेकिन थोड़ा एक डिस्टेंस बना के, अपनी दूरी बना के दें। और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो जो 14 दिन का क्वारंटाइन समय है, उसका पूरा अच्छी तरीके से पालन करें और उसके बाद ही अपने घर में जाएँ। तो ये थे हमारे साथ विक्रम पटवाल जी। हम बात करते हैं संजय रावत जी, जो घड़ियाल के प्रधान भी है, और दूसरे वो लगातार इस कोरोना मासिक बीमारी के लिए लोगों को जन जागरूक करने के लिए अपने लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वो जो है यहाँ पे हमारे युवा संगठन समिति जो इस क्षेत्र की है, उसकी कोषाध्यक्ष हैं। तो संजय जी, जो है आज जैसे आप लगातार कहीं पे भीड़ होती थे तो लोगों को जागरूक करते थे, मुझे लग रहा है कि अब लोग इस बीमारी को समझ गए हैं। अब देर हो चुकी है। जब लोगों को आप लगातार समझा रहे तब आपकी बात को लोगों ने गंभीरता नहीं लिया, आप पे सवालिया निशान भी उठाए गए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब लोगों को खुद ही जो है एहसास हो गया कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, और अब स्थिति कितनी गंभीर हो गई हमारे पहाड़ के लिए, अब विकराल स्थिति बनी हुई है। क्या आप इसमें राय देते हैं? जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो हमने बहुत कोशिश की कि जनता सोशल डिस्टेंस बढ़ाए। दुकानों का जो समय था, वो दुकानें टाइम पर बंद हुए, हर दुकान पर भीड़ भाड़ ना हो, वो हमने बहुत जागरूक किया जनता को। लेकिन जनता को शुरुआत में समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमको पाबंदियाँ लगा रहे हैं, हमको ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब जैसे ही आप देख चुके हैं कि डेली 100, 150, 250 तक मामले उत्तराखंड में आ रहे हैं, और हमारा ज़िला भी इससे अछूता नहीं है।
तो अब लोग स्वतः ही जागरूक हो चुके हैं। जैसे कि आपने कल के न्यूज़ में सुना होगा कि आज से 7 तक पूरा मार्केट खुला होने का आदेश है, लेकिन आप देख चुके हैं कि पूरा मार्केट अभी भी स्वयं ही बंद है, बिना किसी को जागरूक किए हुए अपनी मर्ज़ी से स्वयं बंद कर चुके हैं। 1 बजने वाला है, लगभग 1 बज चुका है और मार्केट बंद है, क्योंकि जनता को अभी अपना खुद का डर होने लगा है कि हमारे नज़दीक मामले आ चुके हैं और जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी तक अछूता था वो भी इस चपेट में बहुत ज़्यादा गर्त तक जा चुका है। इसीलिए अब जनता स्वयं ही जागरूक हो चुकी है और हम चाहते हैं कि जनता ऐसी जागरूक रहे, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो ये थे मेरे साथ संजय रावत जी। जनता जागरूक हो चुकी है क्योंकि स्थिति बहुत विकराल हो गई है। जब इसके शुरू में ही लोगों को इसके लगातार हमारे जो क्षेत्र के लोग थे, जो वॉलंटियर थे, जो जनप्रतिनिधि, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन जब उत्तराखंड में एकदम मामले बढ़े, लगातार दिन प्रतिदिन 100 200 मामले बढ़ रहे हैं, इससे लोग जो है काफ़ी जागरूक हुए। अब बाज़ारों में, शहरों में लोग बहुत कम आ रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ों को ही लेने के समय पे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, लेकिन समय बहुत देर से लोग जागरूक हुए, लेकिन जागरूक हो गए हैं। मैं जगमोहन डांगी, कैमरामैन अंकित रावत के साथ, वरिष्ठ सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ पौड़ी गढ़वाल, कल्जी खाल। जो है अब उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। पिछले हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार बूंदाबांदी, दिन में भी मौसम है। तो इस बार जो बाहर से लोग अपनी गर्मी में राहत पाने के लिए पहाड़ चढ़ते थे, पहाड़ तो चढ़े हैं, लेकिन वो क्वारंटाइन में हैं और इस बीमारी के डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये मौसम भी कुछ पहाड़ के लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए थोड़ा राहत का भी सांस लेगा। क्या कहते हैं इस मौसम के बारे में, सुहाना मौसम के बारे में? जो 3-4 दिनों से लगातार गर्मियों में बारिश हो रही है, एकदम सुहाना मौसम यहाँ पर बना हुआ है। और जो लोग पिछले वर्षों तक गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ चढ़ते थे, लेकिन इस बार मजबूरी के कारण उनको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी ही ऐसी है। जैसे कि पिछले वर्षों तक लोग प्रवासी पर्यटक के रूप में यहाँ पे हमारे कल्जी खाल ब्लॉक गढ़वाल में आते थे और पिछले सालों तक वो काफलों, हिसर, पूजा पाठ और नदी की मछलियों का स्वाद लेते थे। लेकिन इस बार जब कोविड-19 वैश्विक महामारी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से लोग स्वतः ही घबराए हुए हैं और चुपचाप अपने घरों में क्वारंटीन हो रखे हैं। और ये सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन चीज़ों का स्वाद ले पा रहे हैं और सभी लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। और हमारे घंडियाल बाज़ार में भी दुकानदार लोग सजग हैं, बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं उनको अपने दुकानों में बिना अनुमति के नहीं आने दे रहे हैं और उनको पहले तो वो लोग क्वारंटीन सेंटरों में उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं और सभी लोग सजग हैं। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।